हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मिठास। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है और मुझे भी जितनी ज़ोर से संदीप ने कहा उससे दुगने ज़ोर से अंजलि चिल्लाई। संदीप की माँ ने जब अंजलि की यह हरकत देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। तुरंत अंजलि की माँ को फ़ोन मिलाया। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है, अपने पति को ना कहे और उसकी बराबरी करे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है आपकी बेटी को बहू बनाना। हो सके तो आकर अपनी बेटी को ले जाइए। आपकी बेटी में तमीज़ नहीं है। जब तमीज़ सीख ले तो भेज दीजिएगा। अंजलि की माँ ने शांत और प्यार भरे शब्दों में जवाब दिया। आप क्या कह रही हैं, मुझे तो वहाँ की कोई जानकारी नहीं है। वैसे आप अपनी बहू को भेजना चाहती हैं तो उसे कह दें, वह चली आएगी। मुझे जाकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी होशियार तो है मेरी बेटी कि अकेले कहीं आ जा सके। अंजलि की माँ की बातों ने संदीप की माँ का गुस्सा और बढ़ा दिया। माँ के ही इतने शान हैं तो बेटी के क्या कहने, और फ़ोन काट दिया। संदीप ऑफिस चला गया और अंजलि रसोई के कामों में लग गई। आज अंजलि का ऑफिस ऑफ है। अंजलि भी वर्किंग है और संदीप भी। संदीप और अंजलि की शादी के लगभग 5 महीने हो गए हैं। संदीप ने शादी की बातें करते समय तो कह दिया था कि अंजलि की नौकरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, वह शादी के बाद भी काम करना चाहे तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं। संदीप भी अच्छे कंपनी में कार्यरत था। घर परिवार ठीक ठाक था। संदीप के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वो काम के सिलसिले में परिवार सहित दूसरे शहर में रहते थे। एक ननद थी, वो भी ससुराल बसती थी। छोटा ही परिवार था। साथ ही अंजलि के काम से उन्हें कोई दिक्कत न थी। तो अंजलि और अंजलि के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कह दिया। बड़ी धूमधाम से अंजलि और संदीप की शादी हो गई। संदीप और अंजलि शुरुआती महीनों में बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों बाद संदीप अंजलि की नौकरी छुड़ाने के सपने बुनने लगा। शुरुआत प्यार से किया। अंजलि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, पत्नी कमाती है, जबकि मेरे सभी दोस्तों की बीवियां जब दोस्त ऑफिस से घर आते हैं तो सज धज कर उसका इंतजार करती। ओह संदीप, मैं भी तो जिस दिन मेरी छुट्टी रहती बेसब्री से आपका इंतजार करती, और दिन भर ही तो हम ऑफिस में रहते हैं। तुम नहीं समझती हो अंजलि, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो। तुम बहुत नाजुक हो और ऑफिस का प्रेशर जानती हो। मुझे लगता क्या मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता जो तुम बाहर काम करती हो। संदीप अंजलि पर काम छोड़ने के लिए हर तरह से दबाव बनाने लगा। देखिए जी, आप जानते ही हैं कि मेरा अतिरिक्त खर्चा कुछ भी नहीं है जो आपकी या मेरी कमाई से पूरा नहीं होगा। पर मैंने आज काम करना शुरू नहीं किया है। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया तो मैं काम कर रही हूँ। साथ ही आपने तो शादी के पहले कहा ही था कि शादी के बाद भी तुम्हारे काम करते रहने से मुझे कोई एतराज़ नहीं। गुस्से में आ जाता था संदीप, फिर भी खुद को संभालते हुए कहता, तुम्हें देखकर तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए कहा, और मुझे अपने प्यार पर यकीन था कि मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए मना लूँगा। देखो संदीप, किसी से ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाना बिना दूसरों की भावना समझे, इसे प्यार नहीं कहते हैं। और आप रोज़ रात इस टॉपिक को लेकर ना बैठें। मैं काम करते रहूँगी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने माता पिता के लिए, साथ ही अपने आत्मसम्मान के लिए। संदीप और अंजलि में रोज इस बात की चिक चिक होने लगी। संदीप कभी नाश्ता छोड़ चला जाता, कभी रात देर से आता, अंजलि से बातें भी कम करता। वह अंजलि से कहता, मैं तुमसे बस एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम नौकरी ना करो, और तुम मेरे लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हो, इसे ही पत्नी कहते हैं। अंजलि कहती, 5 सही कारण बता दीजिए जो मैं काम ना करूं। सबसे बड़ा कारण तो है तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं चाहता है। मेरा पति कल को चाहेगा मैं अपनी माँ से बात ना करूं, कल चाहेगा मैं खाना छोड़ दूं। ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अब तुम मुझ पर दबाव मत बनाओ। कभी कभी संदीप की माँ भी कहती, बहू संदीप कहता है तो छोड़ दो ना काम। वैसे भी औरत को घर में कई काम होते हैं। तुम बच्चा जनोगी, बच्चे की देखभाल, और महिलाओं के वे मुश्किल दिन भी तो आते हैं। आखिर जब तुम्हारा पति कह रहा है तो तुम क्यों झेलना चाहती हो। और औरत तो घर की लक्ष्मी, घर का गहना है। अपने पति की इच्छा रखने के लिए छोड़ दो काम। माँ जी, जब मैं माँ बनूंगी तो ऑफिस मुझे मातृत्व अवकाश देगा और मैं घर भी संभाल ही लेती हूँ। सब कुछ सामान्य चल रहा है तो फिर काम छोड़ने की क्या ज़रूरत है। आप भी तो कम से कम संदीप का साथ ना दें। बस इस तरह रोज अंजलि की नौकरी को लेकर विवाद होने लगा। आज तो उसने कह दिया, तुम नौकरी छोड़ोगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। इस पर अंजलि ने भी कह दिया, बिल्कुल नहीं। कभी सामान्य कभी विवादित जिंदगी चल रही थी दोनों की। पर अंजलि छोटी मोटी परेशानियों से घबराती नहीं थी। कुछ दिन बाद आज अचानक संदीप की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। आधी रात नज़दीक का कोई अस्पताल खुला ना था। अंजलि का एक दोस्त डॉक्टर था, उसने उसे फ़ोन कर घर ही बुला लिया।
अंजलि के दोस्त ने माँ जी को देखा और बगल का अस्पताल खुलवाया। माँ जी को जल्दी से एडमिट करवाया। साथ ही माँ जी के इलाज में काफ़ी खर्चा आया। संदीप के साथ साथ अंजलि के जमा पैसे भी लग गए। 15 दिन बाद माँ जी होश में आईं। बहू को सामने देख कहा, बेटा संदीप, माँ जी वो ऑफिस गए हैं। आज मैं हूँ आपके पास, एक दिन वो और एक दिन मैं रहती थी आपके पास। दोनों एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते थे ना। अब वो आते ही होंगे, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। संदीप के ऑफिस से आ जाने के बाद अंजलि और संदीप माँ जी को लेकर घर आ गए। माँ जी को संदीप ने सारी बातें बताईं, कैसे अंजलि के डॉक्टर दोस्त ने अस्पताल खुलवाया। जब संदीप के पास माँ के इलाज में पैसे कम होने लगे तो कैसे अंजलि ने अपनी सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में लगा दी। कैसे संदीप की नौकरी को भी बचाए रखा और अपना भी ऑफिस जाते रही और तन मन से सास की सेवा की है अंजलि ने। आंखों में आंसू आ गए सासू माँ के। बेटा, बहू हमारी कामकाजी है, इससे आज तक हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई, पर उसके कामकाजी होने से मेरी जान बच गई। हाँ माँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ अपनी छोटी सोच पर अंजलि ने जरा भी मुझे बुरा नहीं महसूस करवाया। बहू से मैं भी माफ़ी मांग लूँगी। तब तक अंजलि की माँ भी अपने समधन को देखने आ चुकी थी। आप कैसी हैं समधन जी? ठीक हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर सबसे बढ़िया काम किया है मैंने। अंजलि की माँ की आंखों में भी खुशियों के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी हीरा है तो आप जौहरी। हर कोई हीरा को नहीं पहचान सकता। अब आपकी बेटी नहीं, मेरी बहू, अंजलि की सास ने कहा। हाँ हाँ, सिर्फ आपकी बहू। और दोनों समधन हंसने लगीं। अंजलि चाय लेकर आई। संदीप, अंजलि और दोनों समधन ने आज साथ चाय पीकर रिश्तों की मिठास को और बढ़ा दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।